हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये फिजिक्स है। और जो फिजिक्स से 2000 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, और इसमें जो कि 100 क्वेश्चन है। और गाइस, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको 8 से 10 नंबर आपको पक्का ही मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, दर्पण का उपयोग जो है नो तो ये प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, विद्युत धारा की इकाई क्या है तो ये एम्पियर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह गति करने लगती है, यह किसका उदाहरण है। तो देखो, ये जो है नो तो ये न्यूटन का दूसरा नियम का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, ध्वनि की गति अधिकतम जो होती है नो तो ये इस्पात में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण में व्यक्ति अपनी छवि कैसे देखता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो, दर्पण में व्यक्ति अपनी छवि कैसी देखता है तो ये आभासी और सीधे दिखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो देखो, 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा स्रोत से शीत स्रोत की ओर होता है, मतलब गर्म से ठंडे की ओर होता है ऊष्मा का प्रवाह। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, वोल्ट मीटर का उपयोग जो कि ये विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, गति का एसआई मात्रक क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गति का एसआई मात्रक जो कि मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, सूर्य की किरणों से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है तो ये विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखो, प्रकाश वर्ष है ना तो ये किसकी इकाई है तो ये जो कि दूरी का इकाई है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं तो संवेग कहते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी परावर्तक
तल पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण इंटू 2 कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ये लोहा में सबसे तेज चलती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, जो चुंबक है ना, तो ये लोहा को आकर्षित करता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो में ध्वनि प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियो में ध्वनि प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पीकर का होता है उपयोग। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, तापमान को मापने का यंत्र क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, तापमान को मापने का यंत्र जो कि थर्मोमीटर है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक जो कि न्यूटन होता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, विद्युत धारा की इकाई जो कि एम्पियर है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, ध्वनि की गति जो कि अधिकतम इस्पात में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट जो कि ये टंगस्टन का बना होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो कि ये दूरी का इकाई है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो देखो, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो कि ये संवेग कहलाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो में ध्वनि प्राप्त करने हेतु क्या होता है? तो देखो, रेडियो में ध्वनि प्राप्त करने हेतु स्पीकर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक किस धातु को आकर्षित करता है? तो देखो, जो चुंबक है ये लोहा को आकर्षित करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या गुण बदलता है? तो देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये क्या गुण बदलता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ए और बी, जो कि ये तरंग धैर्य भी होता है और वेग भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओम का नियम जो कि ये विद्युत से संबंधित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, 33 का आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता जो कि ये डेसिबल में मापी जाती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, समान आवेश क्या करते हैं?
तो देखो समान आवेश क्या करते हैं, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये प्रतिकर्षित करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो कि ये एम्पियर मीटर है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो ध्वनि तरंग है नो, तो ये अनुदैर्ध्य होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व बल किसके बीच कार्य करता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो गुरुत्व बल है नो, तो ये किसी दो वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच कार्य करता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो देखो त्वरण का एसआई मात्रक जो कि मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है, तो देखो प्रकाश का अपवर्तन है नो, तो ये किसके कारण होता है, तो देखो ये जो है नो, तो ये माध्यम परिवर्तन के कारण होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किससे संबंधित है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो रेडियो तरंग है ये किससे संबंधित है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो देखो विद्युत बल्ब का विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो देखो ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो में किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो में जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो 44 का आंसर 44 नंबर क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ घट रही हो तो वह क्या कर रही है, तो देखो यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ घट रही हो तो वह क्या कर रही है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो तो वह ऋणात्मक त्वरण कर रही है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह जो कि ये गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, तरंग की गति निर्भर करती है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तरंग की गति निर्भर करती है, तो ये माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, तो चालक हिलने लगता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बल वस्तु पर कार्य करता है और उसमें विस्थापन होता है तो वह होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वह क्या होता है, तो वह कार्य होता है,
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो वोल्ट मीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 51 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि हर क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 52 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन में कोण का नियम क्या है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो परावर्तन में कोण का नियम जो कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक जो कि जूल होता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय द्रव कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो चुंबकीय द्रव क्या है? तो ये लोहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है? तो देखो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये हर्ट्ज है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल है? तो देखो जो बल है ना, तो ये किसका गुणनफल है? तो ये द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? तो देखो थर्मामीटर से क्या होता है? तो तापमान को मापा जाता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाली छवि होती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो दर्पण में बनने वाली छवि जो कि ये आभासीय और सीधी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किसके द्वारा चलती है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि जो कि ये माध्यम से चलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसे कहते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसे कहता है? तो बल को कहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, गति और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो गति और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? तो दूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उस पर क्या कार्य होगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उस पर क्या कार्य होगा? तो उस पर शून्य कार्य होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो चालक के चारों ओर जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा,
ऊष्मा की एसआई इकाई जो कि जूल होता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइस ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल बदल रही हो तो वह, तो देखो अगर किसी वस्तु की चाल बदल रही हो तो वह क्या होगी, तो वह त्वरित गति से चल रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचार विकिरण द्वारा किस माध्यम से हो सकता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ऊष्मा का संचार विकिरण द्वारा किस माध्यम से हो सकता है, तो ये निर्वात माध्यम से हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों बदलती है, वह यह क्या कहलाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यदि किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों बदलती है तो यह क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वह त्वरित गति कहलाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के पास लाया जाए तो छवि कैसी बनती है। तो देखो छवि जो है ना तो आभासी और सीधी बनती है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल का एसआई मात्रक जो कि न्यूटन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो देखो ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टील यानी कि इस्पात में जो कि सबसे अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने से वह क्या करती है। तो देखो किसी वस्तु पर बल लगाने से वह क्या करती है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वह गति में आती है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का वक्र माध्यम में गति करना क्या कहलाता है। तो देखो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की किरण का वक्र माध्यम में गति करना क्या कहलाता है। तो ये अपवर्तन कहलाता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है। तो संवेग कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के प्रकार की होती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम संबंधित है। तो देखो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम का नियम जो कि ये विद्युत से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो शक्ति का एसआई मात्रक जो कि वाट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है। तो देखो ध्वनि तरंग का जो वेग है ना तो ये किस पर निर्भर करता है। तो ये माध्यम की यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो संवेग कहलाता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है,
दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, तो देखो दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है नु, तो ये हमेशा सीधा और समरूप होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़ तत्व का नियम कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो विद्युत धारा की इकाई जो कि ये एम्पियर होती है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, तापमापी का आविष्कार किसने किया था? तो देखो तापमापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ध्वनि होती है तो ये ठोस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किससे बराबर होता है? तो देखो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये बल के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो कि ये दूरी का मापक है, तो आप मात्रक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 90 90 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए हो जाएगा। देखो किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब बल लगाया जाए और विस्थापन हो। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओम का नियम जो कि ये विद्युत से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल को दर्शाने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो देखो किसी वस्तु की चाल को दर्शाने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो ये जो कि मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण में किसी वस्तु की छवि उल्टी बनती है, यह किस प्रकार का दर्पण कहलाता है? तो देखो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दर्पण में किसी वस्तु की छवि उल्टी बनती है, यह किस प्रकार का दर्पण कहलाता है? तो देखो ये जो है ना, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जो कि वाट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, आवाज की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो देखो आवाज की गति जो कि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होती है। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के 97 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? देखो न्यूटन का तीसरा नियम जो कि ये प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के संवेग का सूत्र क्या होता है?
तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वस्तु के संवेग का सूत्र जो कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो ये इस्पात में सबसे अधिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो गाइस इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।